से वो आशा करते सब अच्छे होंगे। तो हमारी पूजा प्रतिष्ठा हो चुकी थी, आज तो गुरुवार। अब यहाँ पर चल रहे हैं, हम खाना बना लेते हैं। हाय 50 मिर्ची डला रहा है सब्जी में। एक मिर्ची डाल रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हम लौकी की सब्ज़ी। पहले ये था कि लौकी की हलवा बनाएंगे, लेकिन क्या था सुबह लेट भी हो गया था। सुबह हम ये भी इसको काट करके रख लिए थे, पहले ही बच्चों को उठने से पहले ही लौकी हम काट करके रख लिए थे। और जब अंशिका उठी थी कि मम्मी लौकी का हलवा खाना था, तो हम बोले कि दूसरे दिन किसी दिन बनाएंगे, क्योंकि हमको आज जल्दी से दुकान भी नहीं करना था। दिन तो गुरुवार था, हम बता भी चुके हैं। इधर सब्जी रख दिए और अब आटा गूँथ लेते हैं। टाइम हो रहे थे, लगता है आज गुरुवार था, थोड़ा फर्स्ट ही ना आए थे, क्योंकि हमको बाहर कथा पढ़नी रहती है। तो टाइम हो रहे होंगे 8 साढ़े 8। तो और बर्तन वगैरह धुले थे, तो बर्तन भी अलमारी उसमें जाली में सेट नहीं किए थे। इसके बाद सब्जी वगैरह हमारी बन चुकी है। हलवा तो बन जाता, टाइम था। और आज लेट उठे थे, 6 बज गए थे उठने में। तो पता नहीं कि किसी दिन टाइम ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे मोबाइल में अलार्म लग नहीं पाता कि हम थोड़ा अलार्म से टाइम से उठाएँ। किसी दिन नींद तो मेरी खुल जाती है, लेकिन किसी दिन फिर थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे इधर लेट सोए तो उधर लेट हो ही जाता है उठने में। तो सब्जी पक गई, हलवा वगैरह कुछ नहीं बना है, रोटी बनाएंगे। क्या है ना कि जब दुकान जाओ तो जल्दी फटाफट में नहीं हो पाता हर चीज़। सब दूर से दिखा, बहुत सुंदर रोटी है। नहा लो जाओ। नमो क्या कर रहा है जी? नहा रहा है। पापा को फोन लगा दो कि टिफिन भेजे, पापा के आएंगे खाने। हाँ। कैसी है ये? तो दूध भी पक चुका। और जो दूध देते हैं बाबूजी, तो वही जो आए थे मट्ठा, जिसका मट्ठा का हम बूंदी का रायता भिगो करके बना देते हैं, कि जेंट्स को पसंद है। पापा को भी एक बॉटल नहीं 2 बॉटल लाए थे, तो इसका हम शायद हफ्ते वगैरह बना दे बच्चों के लिए। तो बूंदी हम बना लिए थे, बुधवार को ही हम कढ़ी बनाए थे बूंदी की। तो उसको बूंदी को भी हम साथ में झाड़ लिए थे, थोड़ा सा बूंदी बचा दिए थे कि इनको रायता के लिए अच्छा रहेगा। ये बोले भी थे कि बूंदी का रायता भी बना देना, लेकिन उस दिन बुधवार था तो हमको टाइम नहीं था, तो इसलिए हम नहीं बना पाए थे। और जीरा वगैरह अगर भूँज करके रखे रहो तो अच्छा रहता है, लेकिन जीरा भी भून के हम नहीं रखे थे, तो जीरा भूनते रहे हैं। और थोड़ी सी भी बूंदी थी, तो इनके लिए तो हो जाएगा रायता, लेकिन फिर हम किसी दिन बनाएंगे। तो इधर हम जीरा वगैरह भून लेते हैं। सब्जी रोटी उधर बना करके रख चुके हैं, और बच्चे भी हमारे नहा रहे हैं। जल्दी से थाली लगाएंगे। क्या था ना कि बोल रहे थे कि टिफिन मत लगाओ, आ रहे हैं घर में ही तो खाना खा लेंगे। और इधर जीरा भून के इसमें डाल देते हैं। अब पता है, जैसे इसमें नमक डाले और शक्कर का डिब्बा उठाए तो पता चला कि शक्कर ही नहीं है। 1 चम्मच के लगभग शक्कर था। तो हम इनसे बोले थे कि जब आइएगा तो शक्कर लेते आइएगा। और क्या है ना कि हमारे घर में चाय वगैरह तो बनती नहीं है कि सुबह चाय वाय बनाए तो हमको पता रहे कि हाँ शक्कर ख़त्म है। तो चाय तो बनती ही नहीं है, कोई पीता भी नहीं है चाय। तो जब कोई चीज़ रेसिपी बनाओ तो उसी समय पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ख़त्म है। और लाइफ तो इतनी बिजी है कि किसी चीज़ का याद ही नहीं रहता कि क्या ख़त्म है क्या है। वैसे तो अगर घर में रहो आप तो पूरा चीज़ का ध्यान भी रहे कि चीज़ ख़त्म है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन एक घर का करो, फिर दुकानदारी का भी करो, दुकान भी जाओ, उधर से आओ। एक दिन हम लिस्ट बनाए भी थे कि सामान मेरे पास क्या क्या है, किचन का क्या नहीं है, लेकिन शक्कर बिल्कुल हम भूल गए। क्या है ना कि जब चाय वगैरह बने तो याद भी रहे कि हाँ शक्कर नहीं है। चाय वाय तो बनती ही नहीं है, बच्चे बस खाते हैं किसी दिन दही वगैरह में, लेकिन हम तो दही में भी शक्कर वगैरह नहीं खाते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जब तक हमारा खाना नहीं बन जाता तब तक तो हम ना तो कंघी की याद रहती ना पिनअप की याद रहती, कुछ नहीं लगता। फटाफट पहले खाना बन जाए, पता नहीं किस समय ग्राहक आ जाए और हमको दुकान नहीं करना पड़े, ये रहते हैं। लेकिन कपड़े की बिजनेस तो आप लोग जो किए होंगे तुमको पता ही होगा कि कितनी परेशानी होती है, कि एक लोगों की बस की बात नहीं होती।
तो इधर थाली तैयार हो चुकी है और ये भी आ चुके हैं, थाली में लगा देते हैं। और बच्चे भी तो मेरे नहा चुके हैं, इन लोगों के भी लिए खाना लगा देते हैं। और दाल पक चुकी थी, चावल अभी बनाना था, तो चावल कुछ टाइम में बेटू रहती हैं घर में तो बना देंगी। तो अब मिल रहे हैं आपसे हम शाम को मिल आने दुकान से आने के बाद हम हाथ पैर वगैरह धुले, बच्चों से बोल दिए थे बेटू से, तो बेटू पूजा कर ली। इनका बेटू का मन तो नहीं करता पूजा करने का, लेकिन ज़बरदस्ती ही इनसे करवाते हैं कि कुछ ये भी सीखें। तो अब इधर हम टिकोरी वाला जो अचार आम छील करके रखे थे गला करके, तो उसका अचार बनाएंगे। तो ये वीडियो थी हमारी सोमवार की शाम की। तो संडे को जब आंधी आई थी तभी नमो आम लाए थे, तो हम सुबह टाइम छील के इसको हल्दी और नमक मिला करके संडे को रख दिए थे और सोमवार को शाम तक में निकाले थे। तो अब इसको हम बना लेते हैं। तो लहसुन बहुत सारी बच्चों से बोल दिए थे तो छील दिए थे, और इसके बाद इसको कूट करके और डाल देंगे। मसाला तो हम बना करके रखे रहते हैं। तो मसाला तो हम पहले से ही बना करके रखे थे, तो हम आप लोगों को मसाला नहीं शेयर कर पाए। जो कलौजी वाली वीडियो हम आपको दिखाए थे मसाला क्या क्या था, तेज पत्ता वगैरह, धनिया, जीरा और ये डोंगड़ा वगैरह, जितने फूल होते हैं जो मसाले वाले, लौंग और मरीच वगैरह, जितने मसाले होते हैं सब कुछ मिला करके पीस करके हम रख लेते हैं। इसको तेल और नमक मिला करके पहले से तो वही डाल रहे हैं। इधर पीस लिए थे मिर्चे, कुछ लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च जो डाले हैं तो ये मिक्सर में पिसवा करके और डाल दिए हैं मिर्चें। तो थोड़ा कम ही डालें, बहुत नहीं। और जो पानी डाले थे, तो जब आम को हम गलाए थे हल्दी और नमक मिला करके, तो उसमें से पानी निकल जाता है, नमक की वजह से निकलता है आम का। तो वही वाला पानी हम रख लिए थे गिलास में रख करके, तो यही 1 गिलास डाल दिए हैं उसको भी। इधर ऊपर से कराल डाल देते हैं। क्या है ना कि मसाला वगैरह अगर आप पहले से बनाए रहो तो फिर बहुत ज़्यादा लेट नहीं होती। और लेट हो रहा था हमको खाना बनाने के लिए, क्योंकि 8:30 बज भी रहे थे, 8:30 9 के लगभग। तो सब मसाला भी हमारे, ये अचार भी बन चुके हैं। अब इनको हम रख देते हैं। तो रखेंगे छोटे छोटे डिब्बा में ही रखेंगे, 2-3 1-1 किलो के डिब्बा में। और बहुत आम गिरे थे, लेकिन और आमों का छील करके हम रख दिए थे छत पे, तो उनका अमचूर बन जाएगा। इधर 1-1 लीटर के डिब्बों में अच्छा बढ़िया दबा करके रख देंगे। अच्छा रहता है ये वाला अचार, पर छील करके डालिए। जब डालिए आप तो छील के डालिए, क्योंकि टिकोरियाँ ना थोड़ा कड़वी आती हैं। जब बड़े बड़े आम हो जाते हैं तो उसका छिलका सहित डालते हैं, लेकिन टिकोरिया के छिलके कुछ कड़वे आते हैं, इसलिए हम पूरे टिकोरिया को छील दिए थे। और ये वैसे तो है नहीं कि हाथ से तोड़ी हुई हो तो फिर ये रख दो तो ख़राब नहीं होगी। ये गिरी थी तो फूट भी चुकी थी, तो इसलिए हम ऐसे डाल दिए कि खाने के लिए भी हो जाएगा। इसके बाद फिर जब बड़े बड़े आम हो जाएगा तो उसको छील करके नहीं डालते, ऐसे ही आम को धुल करके काट के डाला जाता है। तो अब बन गए अचार भी। इसको अच्छा दबा दबा करके रखेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। ख़राब तो नहीं हुई, खैर ये गिरे हुए आम थे तो फूटे भी थे। फूटे आम के अचार बहुत दिन तक तो टिकते नहीं है, लेकिन इसमें हम तेल ज़्यादा मात्रा में कर दिए थे तो बचे रहेंगे, ख़राब नहीं होएंगे। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा बना था अचार। और दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।